नमस्कार। स्वागत आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं चावड़दान चारण एक बार पुनः आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने दोस्तों एक स्पेशल जानकारी लेकर आया हूं, जो अभी जो एयरफोर्स रैली भर्ती है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जो है जानकारी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, सभी जो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी छात्र एक बार ये सारे जो निर्देश है जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सब का पहले आप लोग गहन अध्ययन कर ले, उसके बाद आपको वैकेंसी में भाग लेना है। ठीक है, तो छात्रों के हित में खूब सारे छात्रों के मेरे पास मैसेज आए कि सर इसकी क्या डिटेल है, तो मैं इसके लिए मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसमें इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और भी खूब अच्छे सारे जो वीडियो है वो आपको यहाँ मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। यहाँ पर और भी अच्छी अच्छी जानकारी जो है आप लोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। मैं चावड़दान चारण जो पिछले 12 वर्ष से जीके पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस समय में मैंने लगभग 1 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाया है, जिसमें से वर्तमान में अभी भी 10,000 से अधिक छात्र भारतीय सेवा में चयनित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अब अनअकैडमी पर पढ़ाने का मुझे मौका मिला है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में। जब अनअकैडमी की टीम आपके साथ खड़ी है तो आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए और आप बेझिझक आंखें मूंद करके इस अनअकैडमी पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं और अपनी आगे तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेरी रोज यहाँ क्लास रहती है 7 बजे 7 PM करंट अफेयर्स की क्लास रहती है इस चैनल पर। आप लोग आराम से इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। फिर उसमें आपको CHAVAND को आप लोगों को फॉलो करना है। प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आपको 6 मंथ्स के लिए 6,480 रुपए, 12 मंथ्स के लिए 7,920 रुपए और 24 मंथ्स के लिए 11,520 रुपए आपको देने होते हैं। मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलो अब शुरू करते हैं आज के जो अपना टॉपिक है, मुख्य मूल टॉपिक जो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, सभी गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, उसके बाद ही आप लोग विचार बनाइएगा क्या मानस आपका रहता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपके सामने एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं आपके। रैली भर्ती, ये क्या भाई, रैली भर्ती है। ठीक है, अब सेंटर कहां रहेगा आपका, सेंटर रहेगा इसमें आपका जोधपुर। सेंटर कहां रहेगा, सभी ध्यान दीजिएगा, जोधपुर आपका सेंटर रहेगा। अब सबसे पहली जो इसकी जानकारी है वो जानकारी क्या रहती है, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। बार बार बच्चे फोन करके ये बात पूछ रहे हैं, सर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली जानकारी ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27 और 28 अक्टूबर को, 27-28 अक्टूबर 2020 को फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म जो प्रारंभ होंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 27 तारीख को सुबह 11 बजे से 11 AM से आपके फॉर्म प्रारंभ होंगे, जो 28 तारीख को शाम 5 बजे PM तक फॉर्म भरे जाएंगे। केवल 2 दिन का टाइम है आपके सामने। यहां आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, साइट बिजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप यहां जो आपके ई मित्र वाला है उससे आप लोग अच्छी तरह से जानकारी निकाल करके रात्रि के समय किसी भी तरह से 27 तारीख को आप लोग फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने के लिए साइट कौन सी रहेगी आपकी, तो यह भी ध्यान रखना है, CAS
बी। इस साइट से आप लोग जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है कि प्रश्न आ रहा था लड़कों का कि सर फॉर्म भरने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता के संदर्भ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, क्या क्या आपके पास होने चाहिए। हाँ, योग्यता में सबसे पहले आयु का ध्यान रखना भाई, एज का। एज का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी एज 16 से 20 वर्ष, 16 से 20 वर्ष तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आपको ध्यान रखना है, आपका जन्म 17 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2003, इस समय के दरमियान आपका जन्म हुआ हो तो आप लोग इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट है। फॉर्म भरे जाएंगे 27-28 तारीख को अक्टूबर 2020 को, सुबह 11 बजे से प्रारंभ, 28 तारीख को 5 बजे तक भरे जाएंगे। एज रहेगी इसमें 16 से 20 वर्ष तक। यहां आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एज में एक चीज ध्यान रखनी, जो राइट 16 के हैं उनको यहां पर मौका नहीं मिलेगा। 16 वर्ष और 7 माह है, 16 वर्ष और 7 माह से लेकर के 20 वर्ष 7 माह तक। अब देखो, इसमें एक तो फायदा ये है, बाकी अमूमन अपनी एयरफोर्स की वैकेंसी आती है 20 वर्ष तक ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 7 माह, जिसका भाई 20 वर्ष 1 महीना 2 महीना हुआ है, वो इस वैकेंसी में भाग ले सकता है, वो इसके लिए फायदा है। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर कोई राइट 16 वर्ष का है तो वो इसमें भाग नहीं ले सकता है। कंप्लीट है बात। अब आता है कि सर इसमें हमारे जो कलेक्टर है, ठीक है, या फिर पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें आपके। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देखो, एक तो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड साथ में, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड। और यहां यह भी ध्यान रखना है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, सभी के पास ओरिजिनल जो आपके ब्लैक व्हाइट जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, वही वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना। या रंगीन वाला, जो अमूमन अपन आप एयरपोर्ट में जाते हो तो रंगीन जो प्रवेश कार्ड है वो अप्लाई करना पड़ता है वहां पर। यहाँ आप ओरिजिनल जो आपका है वही एडमिट कार्ड लेकर के जा सकते हैं। इसके साथ में आपको 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट आपको साथ लेके जानी है। कम से कम इसकी 5 से 6 फोटोकॉपी आपको निकालनी है, और ये फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जो घर से ही कर लेना पहले आप लोग। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट साथ लेके जानी है। जो बंदे अभी तक, जिन्होंने अभी इस साल 12th पास किए, स्कूल से मार्कशीट लेके नहीं आए हैं, ध्यान रख लेना, मार्कशीट लेके आ जाना। उसकी भी 5 से 6 फोटोकॉपी आपको साथ लेके जानी है, जो भी सेल्फ अटेस्टेड होगी। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें एक चीज अलग आपसे मांगी गई है, 10th 12th की मार्कशीट। इसके बाद में एफिडेविट मांगा गया आपसे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र, एफिडेविट। जिसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी आयु, आपकी एज जो है 18 वर्ष या 18 वर्ष से प्लस है, तो ये एफिडेविट आपको स्वयं के नाम से, स्वयं छात्र अपने नाम के से ले सकता है। लेकिन अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऐसी स्थिति में आपके पेरेंट्स के द्वारा ये घोषणा पत्र जो है भरा हुआ होना चाहिए। सभी ध्यान रखना, ये साथ लेकर जाना बहुत अनिवार्य है। अपने माता पिता, बड़े भाई,
बहन जो भी है उनसे दोस्तों ये घोषणा पत्र आपके उनके नाम से आपको लेकर के और वैकेंसी में जाना है। सभी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। इसके बाद में फोटो, डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटो कितनी चाहिए, तो फोटो चाहिए कि इसमें आपको 12 फोटो लेके जानी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी छात्र जो है एयरफोर्स का एग्जाम देके आते सर बोलते थे कि हमसे 12 मंगवाई थी सर, फोटो तो लिखी हुई है, और वहां पर हमारे 16 फोटो काम में ली गई थी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना 12 नहीं 16 फोटो साथ लेके जानी है। फोटो का सिस्टम क्या रहेगा वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फोटो आपकी जो स्लेट होती है, स्लेट, ठीक है, उस स्लेट पर आपके नाम कैपिटल अक्षरों, जैसे किसी का नाम, जैसे मैं आपको बता दूं किसी का नाम है राम, RAM, ठीक है। इसके बाद में DOP, डेट ऑफ फोटो, ठीक है। क्या आज की डेट क्या है, जैसे आज आप फोटो खिंचवा रहे हो तो आज की डेट इस पे लिखी हुई होनी चाहिए 25 सितंबर 2020, ठीक है। ये इसके अंदर ही आना चाहिए ना, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ये फोटो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितनी लेके जानी है आपको, 16 फोटो साथ लेके जानी है। इसके साथ में आपको वहां पर क्या लेके जाना है, एक लेके जानी है पेंसिल, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका। ऑफलाइन एग्जाम में ओमार भरने के लिए आपके पास पेंसिल होना चाहिए, रबर होना चाहिए, और इसके साथ में एक ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आपके सामने पास होना चाहिए। बॉल पेन आपके पास होना जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ में एक तख्ती आपको साथ लेकर जाना है। ये सभी जो है आपके पास होना चाहिए। फोटो चिपकाने के लिए फेविस्टिक वगैरह, जो फेविकॉल वगैरह आता है वो आपके पास होना चाहिए। फोटो को चिपकाने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़े वहां पर, ठीक है। ये सारी चीज जो है अभी से तैयार कर लेना, ये सारी चीजें आपको साथ लेकर के जाना है। अब इसके बाद इसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट, तो यहां आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपके पास सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपके 50% कम से कम परसेंटेज होने अनिवार्य है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके ध्यान दीजिएगा, जैसे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स जो है, इसमें किसी भी सब्जेक्ट में 50 से कम नंबर नहीं होने चाहिए आपके। तो 50% कम से कम परसेंटेज आपके होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप रैली भर्ती में। कंप्लीट है यहां तक जानकारी। अब दोस्तों इसके बाद आता है फिटनेस टेस्ट आपका, ठीक है। जब आप वहां प्रवेश करोगे तो कैसा वहां आपको क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे उसकी जानकारी करते हैं अपन। हाँ ध्यान दीजिएगा, सभी सही ढंग से समझ लेना, कहीं भी त्रुटि मत रखना, क्योंकि डिफेंस में जब आप जा रहे हो तो अनुशासन और डॉक्यूमेंट्स की बहुत अच्छी तरह से पूरी जांच पड़ताल करके आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो फिटनेस टेस्ट, जैसे ही आप ग्राउंड में प्रवेश करोगे वहां पर, तो ग्राउंड में अब पहला प्रश्न ये ध्यान रखना है कि जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे 27 और 28 को, तो सर के कॉल आपके एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है अक्टूबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक जो होगा उसमें आपके कॉल लेटर डाल दिए जाएंगे, प्रवेश कार्ड हाँ डाल दिए जाएंगे। कंप्लीट है यहां तक। इसके बाद आपको कब बुलाएंगे वहां पर, तो यह भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जब वहां बुलाया जाएगा तो 9 अक्टूबर को, किस दिन से, 9 अक्टूबर से लेकर के, ध्यान दीजिएगा केवल एक 9 अक्टूबर ही नहीं है इसमें, ठीक है, 9 अक्टूबर से लेकर के और 19 अक्टूबर तक आपकी ये वैकेंसी चलेगी भाई, 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर, ठीक है। 9 से लेकर के और 13 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा आपके। उसके बाद में 14 अक्टूबर रिजर्व डे के रूप में रहेगा, 14 अक्टूबर को रिजर्व डे के रूप में, फिर 15 से लेकर के और 19 अक्टूबर तक आपकी विधिवत प्रक्रिया की जाएगी। कौन कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूं, यह बात भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रख लेनी है।
ठीक है, 9 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक कंप्लीट है सभी। अब आप लोग जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अपना प्रवेश कार्ड लेकर के सीधे पहुंचेंगे गेट पर, ठीक है, जोधपुर। कहां पहुंचेंगे आप लोग? जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर में आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और बता दो आपको, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। अब वहां पर आधार कार्ड है, वो तो मूल आईडी हो गई आजकल, आधार कार्ड है, आपका परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड है, वो सभी आप लोग साथ लेके जाएंगे, जो गेट पर चेक किए जाएंगे आपसे। फिर आपकी गेट में एंट्री होगी, और एंट्री के बाद में आपका होगा फिटनेस टेस्ट, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। फिटनेस टेस्ट में क्या होगा आपके, पहली बात तो सबसे पहले आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है वो होनी जरूरी होती है। इसके बाद में आपकी रनिंग होगी भाई, दौड़, ठीक है, दौड़ रहेगी आपकी 1600 मीटर। कितनी दौड़ होगी आपकी? 1600 मीटर दौड़ होगी आपकी, 1600 मीटर दौड़, जिसके लिए आपका जो समय रहेगा वो रहेगा 6 मिनट और 30 सेकंड का। समय कितना रहेगा? 6.5 मिनट का आपका समय रहेगा, 6 मिनट और 30 सेकंड का समय आपका रहेगा। कंप्लीट है। इसके बाद में 10 आपको पुशअप निकालने हैं, हाँ 10 आपको पुशअप निकालते हैं। इसके बाद में 10 आपको सिटअप निकालने हैं। इसके बाद में हाँ 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 आपको स्क्वाट अप, 20 आपको स्क्वाट अप निकालने हैं। यहां आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। पुशअप और सिटअप जो है इनकी प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं किया जा सकता है। दौड़, पुशअप, सिटअप वगैरह जो है इनका अभी हमारे जैसे डिफेंस के जो भी छात्र है ना, उनके लिए विशेष फायदा है ये, क्योंकि डिफेंस वाले छात्र ना तो दौड़ में मात खाते हैं, ना पुशअप, ना सिटअप वगैरह, इनमें किसी में भी मात नहीं खाते, क्योंकि काफी समय अभी लॉकडाउन में आप लोग बैठे बैठे निठल्ले हो गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको वापस कंटिन्यूटी में लेकर आना है, ताकि आप आसानी से इस सब को कर सके, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जब आप वहां प्रवेश करेंगे। जब फर्स्ट स्टेप आप ये वहां प्रवेश मतलब क्लियर कर लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के बाद में अब होगा आपका सेकंड स्टेप। इसके बाद होगा सेकंड स्टेप, जो होगा आपका रिटन टेस्ट, जो होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है। रिटन टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये होगा आपका ऑफलाइन। ये क्या होगा भैया? आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ये नहीं होगा, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, OMR पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको अपन बोलते हैं। OMR भरना भी किसी को अगर नहीं आता है तो सीख लेना सही ढंग से, पहले एक बार इसका देख लेना, गूगल पर देख सकते हो आप लोग, समझ सकते हो आराम से। हाँ कोई कॉपी हो उस पर आप लोग समझ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपका जो पेपर होगा वो पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने नंबर का होगा? तो दोस्तों वही सेम पेपर अपना 70 नंबर का। कितने मार्क्स होगा टोटल? 70 मार्क्स का होगा टोटल। इसमें आपके पास समय कितना रहेगा? तो आपके पास समय रहेगा 1 घंटा 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। कितना रहेगा भाई? 60 मिनट का, जिसके लिए आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 0.25 यानी 1/4। आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका सही किया हुआ ही गलत हो जाएगा। तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने हैं किसी भी कीमत पर। जो आंसर आपको आ रहा है वही आंसर करना है, बाकी को छोड़ देना है आप लोगों को। जिसमें अगर प्रश्नों के बारे में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के। 20 क्वेश्चन किसके आएंगे? आपके इंग्लिश के आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल मैथ्स के। टेक्निकल मैथ्स के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ सभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में ये सारी प्रक्रिया जो है आपकी,
ये सारी प्रक्रिया आपके दोस्तों पूरी, देखो ये और ये पूरी एक ही दिन में कंप्लीट की जाएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप हो गया, इसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, यहां तक कंप्लीट है सभी के। हाँ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका, सेकेंड स्टेप रिटन टेस्ट, इसके बाद आपके क्या होता है थर्ड स्टेप में, वो जानो आप लोग सही ढंग से पूरी जानकारी लेकर जाना, कहीं भी कोई त्रुटि पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेप में होगा आपका साइको टेस्ट। थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, साइको टेस्ट होगा आपका। पहले प्रश्न बात तो ये कि सर साइको टेस्ट में कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो साइको टेस्ट भाई आपका 45 नंबर का होगा, जिसमें समय टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा आपको 30 मिनट्स। कितने मिनट का दिया जाएगा, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 45 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, यहां आपको ध्यान ये रखना है 45 में से 45 आपको अटेंड करने हैं। अगर आपने 45 में से 44 अटेंड किए, 44 राइट कर दिए, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहां आपको 45 में से 45 क्वेश्चन अटेंड करने, चाहे आपको आ रहे हैं चाहे आपको नहीं आ रहे हैं। साइकोलॉजी में देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं साइकोलॉजी में क्या होता है। साइकोलॉजी आपकी जो मानसिक, जो आपकी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि, उसको जांचने का एक टेस्ट होता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया किसी भी संदर्भ में कि भाई कोई भी आदमी एक रास्ते रास्ते जा रहा है और उस आदमी की कोई भी एक बहुमूल्य जो वस्तु है वो गुम हो गई, अब वो आदमी क्या करेगा, वो वहां बैठ के रोएगा, वो उसको खोजेगा, वो उसको भूल जाएगा, या फिर कुछ अन्य। तो इसमें से जो भी आपको पॉजिटिव चीज लग रही है वो उसे खोजने का प्रयास करेगा, नहीं मिलेगी तो फिर वो उसके लिए अपना समय नहीं गंवाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जो भी चीज होती है साइकोलॉजी में, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, हल्का सा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगा करके आप इसको राइट कर सकते हैं, कोई आपके दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको होता है भाई, हाँ, आप जिसे बोलते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद क्या होगी आपकी, जीडी होगी। ठीक है, जिसमें देखो एक तो ध्यान रखना है आपको, आपको दिया जाएगा यहाँ पर टॉपिक। जीडी में क्या दिया आपको, टॉपिक दिया, जैसे 10-15 छात्र जो है उनको टॉपिक दे दिया। जैसे अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है भाई राफेल का, आपको टॉपिक दे दिया राफेल पर। अब आपको राफेल पर बोलना है, राफेल पर बोलना है पूरा। सबसे पहले आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है 30 से 40 सेकंड में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जीडी में 30 से 40 सेकंड में आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, जिसके बाद आपको टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पर आप लोग चर्चा करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे आप लोग। इसके यार राफेल कहां से लिया गया है, राफेल अभी 5 राफेल भारत आए हैं, 36 राफेलों का समझौता किया गया है। ठीक है, ये पूरी जानकारी जो है आपको जीडी में बतानी पड़ती है। हाँ, ये विशेष ध्यान रहे कि वहां पर आपको कहां से लिया गया, क्या उद्देश्य इसको लेने का, ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है नुकसान, क्या कितना इस भारत को नुकसान है, कितना फायदा है, ऐसे संदर्भ में। या फिर एक अभी आपको पूछ सकते हैं जीडी में जीडीपी के बारे में, सकल घरेलू उत्पादन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, राम मंदिर है, इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं जीडी में, क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दे हैं इसलिए इनको पर। और एक आपके लेटेस्ट है अभी कोरोना, इससे लेटेस्ट कुछ भी नहीं है, कोविड-19। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेने जीडी के लिए, जो मेरे हिसाब से आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां पर जीडी में आपसे जानकारी ले सकते हैं। अब ये स्टेप भी आपने कवर कर लिया। इस स्टेप को कवर करने के बाद अब आपका होगा दोस्तों, इसके बाद में आपको दिया जाएगा मेडिकल की डेट। ये आपका एक दिन का समय जो है पूरा हो जाएगा। यहां फिर आपको एक, अब सिलेक्ट हो गए तो आपको यहां पर एक कॉल लेटर दिया जाएगा, जिसमें आपको मेडिकल की 2-4-5 दिन की जो टाइम देंगे, डेट दे देंगे, उस डेट पर आपको वहां पर पहुंचना है। आपका डेट का जो सेंटर रहेगा, मेडिकल का जो सेंटर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल का सेंटर कहां रहेगा, 5 एयरमैन सेंटर
एयरमैन सेंटर जैसलमेर। देखो ध्यान दीजिएगा, पहले आपका सेंटर रहेगा 5 एयरमैन सेंटर जोधपुर। यहां आपका मेडिकल होगा। बाई चांस मेडिकल में आपको एमएच दिया जाता है, ठीक है, मेडिकल में आपको एमएच दिया जाता है, तो फिर आपका एमएच कहां होगा, वो आपको 5 एयरमैन सेंटर जैसलमेर में भेजा जाएगा। वहां आपके जो जांच पड़ताल है वो पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद में देखो, जैसे यहाँ मेडिकल हुआ, आप फिट हो गए, तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा ग्रीन कार्ड। यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर यहाँ आप मेडिकल में एमएच से अनफिट हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। अनफिट नहीं हुए एमएच दिया गया तो यहाँ आपका री मेडिकल किया जाएगा। री मेडिकल में आप लोग यहाँ पर फिट हो जाते हैं तो यहाँ फिट होते यहाँ आपको दे दिया जाएगा ग्रीन कार्ड। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ आपको क्या दे दिया जाएगा, ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 31 अक्टूबर को, किस दिन, 31 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट कितनी तारीख को आ जाएगा, 31 तारीख। एक महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान रखना है 31 अक्टूबर को आपका आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट। अब प्रश्न आता है, बच्चे पूछ रहे हैं सर कि कोलेक्टर में कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों मेरा जहां तक मानना है, कोलेक्टर की आपकी कट ऑफ जो है 84-85%। कितनी रह सकती है भाई, 84-85% आपकी कट ऑफ रहने का चांस, जहां तक मेरी उम्मीद है, ठीक है। इसमें लगभग ये जो है 2000 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, ठीक है, जिसमें से जो कुल पोस्ट है लगभग 380 पोस्ट बताई जा रही है भाई। कितनी पोस्ट बताई जा रही है, 380 पोस्ट, ठीक है। जो मेरे हिसाब से, मैं जहां तक अंदाजा लगाता हूं, तो मेरा जहां तक अनुभव है, यहाँ आपकी कट ऑफ रह सकती है 84। ऐसा नहीं है कि किसी का 80, 82, 70 फॉर्म में नहीं लगाएगा, नहीं, फॉर्म लगाना है। मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, ऐसी कुछ नहीं है बात, इसलिए फॉर्म सभी को भरना है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा लगा रहा हूं यहां तक आपकी कट ऑफ जो है 80 और 85 के बीच में, बस ये मान लो आप लोग 80-85 के बीच में अपनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। कंप्लीट है सभी के। और इसके बाद यहाँ पूरी प्रक्रिया, जिसके बाद आपको ग्रीन कार्ड, आपका रिजल्ट, और आने वाले नवंबर महीने में आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। और भगवान से दुआ करते हैं आपको नवंबर महीने में ज्वाइनिंग मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आर्मी भर्ती रैली एक्स ग्रुप का पूरा शेड्यूल, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके बाद ही इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक बात पुनः सभी ध्यान दीजिएगा, हाँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो वैकेंसी है उसकी संपूर्ण डिटेल मैंने आपको बताई है, आप लोग सभी ध्यान रखना भाई। और इसकी तैयारी के लिए आप आगे भी तैयारी करना चाहे तो अनअकैडमी से आप लोग जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की जो अनुभवी टीम है उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चामुंडा चारण पुनः एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को दोस्तों सभी तैयारी करने वाले छात्रों के पास शेयर करना, ताकि सभी के पास ये पहुंच सके। कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई त्रुटि न रखे, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सभी छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। सभी को जय हिंद, जय भारत, अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार भाई।